नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शहरी क्षेत्रों की योजनाओं में पीएम आवास योजना शहरी और उसके दूसरे चरण के बारे में। तो यह 8वीं योजना है और इसी के साथ ही यह सीरीज समाप्त होती है। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। तो इस योजना से जुड़े संपूर्ण जानकारी और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप EORO की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्पेशल EORO, जहाँ राजस्थान वार्षिकांक भी आपको इसमें मिलेगा। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के 600 से ज़्यादा क्वेश्चन, साथ ही अब जो योजनाएं 8 पूरी हो गई है उन योजनाओं की भी सारी PDF, कंबाइंड PDF आप एक साथ यहां से इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं, नीतियां, आयोग, बजट, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान में कौन क्या है, मंत्रिमंडल, ये प्रमुख PDF इसमें आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 600 से ज़्यादा क्वेश्चन, वो भी व्याख्या सहित आपको इसमें ई-बुक के माध्यम से मिलेंगे। तो ये आप ज़रूर लीजिएगा। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जी हाँ, सबके लिए आवास, इसका जो ध्येय वाक्य है सबके लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको योजना कब शुरू हुई थी ये आपको ध्यान में रखना है। दिशा निर्देशिका के अनुसार 17 जून 2015 से मिशन के सभी घटक प्रारंभ कर दिए गए थे। योजना का परिवार जो प्रकार है वो पारिवारिक और व्यक्तिगत है। पारिवारिक रूप से भी इसको लाभ मिलता है और व्यक्तिगत तौर पर भी इसमें लाभ मिलता है। नोडल विभाग इसमें आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार इसका नोडल विभाग है। इसमें जो मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जो वर्तमान में आवासन मंत्री है। मुख्य उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना के? तो आज़ादी के 75वें वर्ष तक अर्थात 31 मार्च 2022 तक इसमें जो समय सीमा बढ़ा दी गई थी, 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया था। तो ये मुख्य उद्देश्य था कि आज़ादी के 75वें वर्ष तक झुग्गी वासियों सहित आर्थिक रूप से कमज़ोर, निम्न आय वर्ग के और मध्यम आय वर्ग के श्रेणियों के जो लोग हैं उनको शहरी आवास की कमी को दूर करने के लिए प्रत्येक मौसम के अनुकूल पक्का मकान उनको सुनिश्चित करवाना है। इसमें पात्र शहरी परिवारों की लगभग 1.12 करोड़ आवास की मांग को पूरा करना इसका लक्ष्य है। ध्येय वाक्य है सभी के लिए आवास, PM आवास योजना शहरी का। लाभार्थी इसमें कौन कौन हो सकते हैं? तो इसमें परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे इसमें शामिल होते हैं। लाभार्थी परिवार के पास या उनके नाम से अथवा उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से भारत के किसी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। वयस्क कमाने वाला सदस्य वैवाहिक स्थिति पर इसमें ध्यान दिए बिना इसको अलग परिवार माना जा सकता है। 21 वर्ग मीटर से कम बिल्डअप एरिया रखने वाले परिवार भी इसमें पात्र होंगे। 5 जनवरी 2019 से ध्यान रखना ये नियम है। योजना प्रारंभ करने के समय EWS और लो इनकम ग्रुप के वर्गों के लिए थी, परंतु 1 जनवरी 2017 से इसे जो मिड इनकम ग्रुप जो है, जिनकी मध्यम आय वर्ग है, उनके लिए भी विस्तारित की गई थी। EWS वर्ग चारों घटकों के लिए पात्र होंगे, जबकि LIG और MIG केवल क्रेडिट लिंक्ड बेस्ड योजना के लिए ही पात्र होंगे। अब केंद्रीय नोडल एजेंसी, तो मिशन के ऋण आधारित सब्सिडी घटक के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित जो नोडल एजेंसी है, तो वर्तमान में 3 नोडल एजेंसियां इसमें काम कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ हाउसिंग आवासन बैंक और HUDCO हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें 3 नोडल एजेंसियां जो काम कर रही है। योजना के घटक कौन कौन से? तो इसमें इन सीटू स्लम पुनर्विकास, जी हाँ, एक है। इसके अलावा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, लाभार्थी आधारित निर्माण BLC और भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP, 4 घटकों पर यह योजना आधारित है। जी हाँ, PM आवास योजना शहरी आप देख सकते हैं, इसमें 4 घटक है, अलग अलग इसमें सहायता राशि होती है। ISSR यानी
जो स्व स्थानों स्लम पुनर्विकास, जिसमें सरकारी अनुदान है वो 1 लाख रुपए प्रति आवास इसमें सहायता राशि मिलती है। CLSS यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना, इसमें 3 से 6.5% ब्याज सब्सिडी के माध्यम से इसमें 2.67 लाख रुपए का लाभ है वो मिलता है आवास के निर्माण हेतु। और इसके अलावा भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP अफोर्डेबल हाउसिंग इन जो पार्टनरशिप, इसमें अगर बात करें तो सरकारी अनुदान इसमें मिलता है 1.5 लाख रुपए प्रति आवास, इसमें सहायता राशि इसमें लाभ होता है। इसके अलावा BLC यानी लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण विस्तार, इसमें सरकारी अनुदान 1.5 लाख रुपए प्रति आवास इसमें मिलता है। वित्त पोषण, ये ध्यान रखना जो मैदानी और सामान्य राज्य है उनके लिए 60-40 है, 60-40 के अनुपात है वित्त पोषित। जो 60% राशि है वो केंद्र सरकार वहन करती है और 40% राज्य सरकार। जो उत्तरी पूर्वी और हिमालयी राज्य है उनमें 90 और 10 का ये जो अनुपात है निर्धारित किया गया है। सभी वर्गों के लिए ब्याज सब्सिडी है वो 20 वर्ष तक के लिए अवधि वाले होम लोन के लिए मान्य है। यहाँ ब्याज सब्सिडी है तो 20 साल तक के लिए अगर ब्याज है वो लोन लेते हैं तब ये ब्याज सब्सिडी सरकार के द्वारा सभी वर्गों के लिए दी जाती है। प्रशासन और कार्यान्वयन और निगरानी ढांचा, इसमें 3 स्तरीय ढांचा है जिसमें जो सचिव है, जो हाउसिंग अर्बन जो आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अध्यक्षता में, जिसमें जो सचिव होता है उसकी अध्यक्षता में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति इसमें बनाई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जो स्वीकृति और निगरानी समिति इसमें काम करती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। और चुनिंदा शहरों में महापौर अथवा नगरीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। फिर वर्तमान स्थिति अगर बात करें तो आवासन एवं शहरी मामलात मंत्रालय के अनुसार 30 दिसंबर 2024 तक की जो आवासों की क्या स्थिति है इस योजना के तहत, इसमें आवासों की मांग 1.12 करोड़ रुपए थी और स्वीकृत इसमें 1.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या 1.13 करोड़ है और पूरी तरह से बन चुके आवासों की संख्या 90 लाख है। तो ये है आवासों की प्रगति। उसके अलावा जो इसमें वित्तीय प्रगति, तो कुल निवेश 8.7 लाख करोड़ था। केंद्रीय सहायता इसमें प्रस्तावित 2 लाख करोड़ और केंद्रीय सहायता रिलीज की जा चुकी है 1.67 लाख करोड़। और भारत में सर्वाधिक शहरी आवास है वो आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर इसकी संख्या टोटल 21,37,028 है। और उत्तर प्रदेश को भी स्वीकृत उसके बाद में 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश है 17,76,823। राजस्थान को इसमें अगर बात करें तो 3,19,877 शहरी आवास आवंटित किए जा चुके हैं। राजस्थान के संदर्भ में इस योजना की क्या स्थिति है, तो बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है EWS के लाभार्थियों को राहत दिए जाने के उद्देश्य से 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की घोषणा राजस्थान के बजट में हुई थी। आर्थिक समीक्षा 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार जो राज्य में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आवासों की कुल संख्या अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP घटक के तहत इसमें 33,580 आवास, लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण यानी BLC घटक के तहत 1,23,420 आवास, इन दोनों घटकों के तहत 1.57 लाख आवास है। इसके अलावा जो आवास है वो क्रेडिट लिंक्ड स्कीम बेस्ड यानी CLSS घटक के तहत 1,48,362 आवास स्वीकृत है। तो तीनों घटकों को अगर मिला दिया जाए तो 3,05,362 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं राजस्थान में। स्वीकृत आवासों में 76,122 आवास निर्माणाधीन है और 1,68,793 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार जो आवास योजना राजस्थान में आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है और निम्न आय वर्ग के जिनकी आय जो 3 से 6 लाख के बीच में उन व्यक्तियों को किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आवासों की संख्या 2,28,550 आवास है, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप ये 2024-25 आर्थिक समीक्षा के आंकड़े, इसमें 27,396 आवास स्वीकृत है। लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण BLC घटक के तहत 1,12,792 आवास, क्रेडिट लिंक्ड स्कीम सब्सिडी स्कीम CLSS के तहत 1,48,362 आवास स्वीकृत है।
तो तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 2,28,550 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें 1,96,700 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 73,603 आवास निर्माणाधीन है। मिशन की जो अवधि है वो दिसंबर 2024 को समाप्त होनी थी राजस्थान में, जिसे बढ़ाकर दिसंबर 2025 कर दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए नोडल एजेंसी है। ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का दूसरा चरण, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई थी। इसकी जो अवधि है 2028-29 तक इसकी अवधि है इस योजना की। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण का क्रियान्वयन 1 सितंबर 2024 से लेकर 5 वर्षों के लिए 2028-29 तक इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें जो लक्ष्य है वो साल 2024-25 से 28-29 तक शहरी और गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना इसका लक्ष्य है। ये लक्ष्य भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 2.30 लाख करोड़ रुपए सरकारी सब्सिडी सहायता भी इसमें शामिल है। इसके अलावा पात्रता और मापदंड क्या है? जी हाँ, इसमें एक लाभार्थी परिवार में पति पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां इसमें शामिल है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले EWS, LIG और MIG यानी मिड इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप श्रेणियों से संबंधित परिवारों के पास भारत के किसी भी हिस्से में या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। योजना के दूसरे चरण के घटकों में केवल किसी एक घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा वैसे लाभार्थी जिन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासन किसी भी आवास योजना के तहत आवास आवंटित नहीं किया गया हो, वो इस योजना के तहत जो आवंटित किया गया वो पात्र नहीं होंगे और नहीं किया गया वो इसमें पात्र होते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो EWS के परिवार है जिनके 3 लाख रुपये जो वार्षिक आय है वो इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। निम्न आय वर्ग में 3 से 6 लाख रुपए वार्षिक आय और मध्यम आय वर्ग में 6 से 9 लाख रुपए वार्षिक आय है वो इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत शहरी क्षेत्रों में किफ़ायती आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 4 घटकों के माध्यम से इसमें मिशन को पूरा किया जाएगा। लाभार्थी आधारित निर्माण यानी BLC, भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP, किफ़ायती किराया आवास यानी ARH और ब्याज सब्सिडी योजना इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यानी ISS। इसमें 4 घटक है योजना के दूसरे चरण में जो आप देख सकते हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विधायिका वाले राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली भी शामिल है, उसमें BLC और AHP कैटेगरी है। उसमें केंद्र सरकार 2.25 लाख रुपये प्रति आवास इसमें सहायता राशि और राज्य सरकार इसमें न्यूनतम 0.25 लाख रुपए प्रति आवास सहायता राशि देती है। बिना विधायिका वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 2.5 लाख रुपए प्रति आवास और शेष राज्यों के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति आवास, जिसमें राज्य सरकार न्यूनतम 1 लाख रुपए प्रति आवास सहायता राशि देगी। ARH जिसमें प्रौद्योगिकी और नवाचार अनुदान, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये है जो पहाड़ी राज्य उनके लिए, जिसमें प्रति वर्ग मीटर प्रति आवास और राज्य का हिस्सा 2,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति आवास होगा। और ISS में जो गृह ऋण सब्सिडी केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रति आवास 1.80 लाख रुपए तक होम लोन सब्सिडी है वो वास्तविक रिलीज तक, ये सभी कैटेगरी में है। फिर वित्त पोषण, जहाँ बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शेयरिंग पैटर्न है वो 100% राशि केंद्र सरकार वहन करती है। विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश और उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों में ये रेशियो 90 और 10 का रहता है। अन्य राज्यों के लिए 60-40 ये आपको ध्यान में ही रखना है। इसके अलावा दोस्तों ब्याज सब्सिडी योजना ISS जो केंद्र क्षेत्र की योजना है, इसमें 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, जबकि अन्य घटक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 है। बजट घोषणा क्या है? तो बजट घोषणा 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 30,171 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो कि 2023-24 के बजट आवंटन 22,103 करोड़ रुपए से 36% ये राशि ज़्यादा है। आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से संबंधित है।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आरंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका योजना का दूसरा चरण भी शुरू किया जा चुका है और दूसरे चरण की अवधि 2028-29 तक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है, इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाना और यह मांग संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है। तो इसमें सारे ही कथन है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवासों की आवश्यकता का आकलन इसमें किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य सरकार आकलन करती है किसको आवास मिलेगा, टोटल आवश्यकता कितनी है, तो ये राज्य सरकार को द्वारा आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि इसमें देश के सभी नगरीय क्षेत्र शामिल है। तो पहला है कि इसमें देश के सभी नगरीय क्षेत्र शामिल है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है, केवल महिला सदस्य के नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है। फिर है, आवास के आवंटन में समाज के कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पहला और तीसरा जो कथन है वो सही दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कितने घटकों में विभाजित किया गया? तो इसमें टोटल 4 घटक है जो हमने पढ़े थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 4 घटकों में इसे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के स्व स्थानीय स्लम पुनर्विकास घटक यानी ISSR में कितना सरकारी अनुदान इसमें दिया जाता है? तो ISSR में इसमें 1 लाख रुपए प्रति आवास सरकारी अनुदान इसमें दिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत EWS श्रेणी की वार्षिक पारिवारिक आय कितने निर्धारित की गई? तो 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए अगर EWS कैटेगरी में वार्षिक आय है तो उनको लाभ मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ऋण आधारित ब्याज यानी OMPE सब्सिडी योजना के तहत जो घटक CLSS में कितनी ब्याज सब्सिडी इसमें प्रदान की जाती है? तो इसमें ध्यान रखना 3% से 6.5% ब्याज सब्सिडी, इसमें 2.67 लाख रुपए तक का लाभ इसमें मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? जी हाँ, तो इसमें ऋण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी राष्ट्रीय आवासन बैंक है और SBI भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अधिकतम ऋण की अवधि कितनी होती है? तो 20 वर्षों के लिए अगर लोन की अवधि इसमें निर्धारित की जाती है, 6.5% इसमें ब्याज दर होती है और 20 वर्षों की अवधि तक इसमें लोन की दिया जाता है। और इसमें टोटल अगर बात करें तो 2.67 लाख रुपए तक अधिकतम लाभ इसमें होता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये थे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और उसका दूसरा चरण। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहां से आप क्लिक करके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।